नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव भगवान शिव के उन अनोखे अवतार की जिन्होंने सृष्टि की रक्षा, अधर्म का नाश और भक्तों के कल्याण के लिए विभिन्न रूप धरे। हर अवतार की एक अपनी कहानी है जो हमें प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव के प्रमुख अवतारों की विस्तृत यात्रा। जय महादेव। पहला अवतार वीरभद्र, शिव का सबसे भयंकर और शक्तिशाली रूप। यह कहानी शुरू होती है माता सती और दक्ष प्रजापति से। माता सती जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी और दक्ष की पुत्री थी। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी माता सती यज्ञ में गई, जहां दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को माता सती की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका क्रोध आसमान छूने लगा। उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल खींचा और उसे धरती पर पटका। उससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। वीरभद्र का स्वरूप विशाल, भयंकर और असंख्य हथियारों से सुसज्जित था। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव की कृपा से दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दिया गया। दूसरा अवतार है नंदी, जो भगवान शिव का वाहन और परम भक्त है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी को शिव का अवतार भी माना जाता है? शिव पुराण के अनुसार शीलाद ऋषि को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शीलाद को वरदान दिया कि वो उनके पुत्र बनकर आएंगे। इसके बाद शीलाद को खेत में हल चलाते समय एक बालक मिला, जिसका नाम नंदी रखा गया। नंदी ने बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपने गणों का प्रमुख और अपना वाहन बनाया। हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने होती है, जो भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। तीसरा अवतार है भगवान हनुमान का, जिन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। रामायण में हनुमान भगवान राम के परम भक्त और सहायक है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तो भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया ताकि वो राम की सेवा कर सके। हनुमान का जन्म वानर राज केसरी और अंजना के पुत्र के रूप में हुआ। उन्हें वायुदेव, इंद्र और सूर्य जैसे देवताओं के वरदान प्राप्त हुए। हनुमान ने अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति से रामायण में कई चमत्कार किए, जैसे लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना और रावण के खिलाफ युद्ध में राम की सहायता करना। आज भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भक्तों को शक्ति देता है। अब बात करते हैं भगवान शिव के सबसे अनोखे अवतार की, अर्धनारीश्वर। इस रूप में भगवान शिव आधे पुरुष और आधे नारी है, यानी आधा शरीर भगवान शिव का और आधा माता पार्वती का। यह अवतार सृष्टि में पुरुष और प्रकृति के संतुलन को दर्शाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि रचना में संतुलन की कमी है। तब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जो यह सिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस रूप में शिव का दायां हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का है। यह अवतार एकता, समानता और सामंजस्य का प्रतीक है।
भगवान शिव का 5वां अवतार है शरभ, जो एक रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया, तब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिंह का क्रोध सृष्टि के लिए खतरा बन गया। तब भगवान शिव ने शरभ का रूप धारण किया। यह एक ऐसा प्राणी था जो आधा शेर और आधा पक्षी था। शरभ ने नरसिंह को अपने पंखों में जकड़ लिया और उन्हें शांत किया। इस अवतार के बाद नरसिंह ने अपना क्रोध त्याग दिया और सृष्टि में शांति स्थापित हुई। शरभ अवतार का उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। अब बात करते हैं पीपलाद अवतार की। यह अवतार भगवान शिव ने अपने भक्तों को शनि के प्रकोप से बचाने के लिए लिया। पुराणों के अनुसार दधीची ऋषि के पुत्र पीपलाद ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया। उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु के लिए शनि जिम्मेदार थे। पीपलाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और पीपलाद को शनि को परास्त करने की शक्ति दी। पीपलाद ने शनि को हराया और भक्तों को शनि के दुष्प्रभाव से बचाने का वरदान प्राप्त किया। आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा शिव और पीपलाद से जोड़ी जाती है। अंतिम अवतार है किरात, जो भगवान शिव ने महाभारत काल में लिया। जब अर्जुन पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात यानी शिकारी का रूप धारण किया। शिव ने एक जंगली सुअर भेजा, जिस पर अर्जुन और किरात दोनों ने तीर चलाया। इस बात पर दोनों में विवाद हुआ और युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन किरात को हरा नहीं सके। अंत में अर्जुन ने किरात को शिव के रूप में पहचाना और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के प्रमुख अवतार और उनकी प्रेरणादायक कहानियाँ। हर अवतार हमें जीवन का एक नया अनमोल सबक देता है, चाहे वो भक्ति हो, शक्ति हो, संतुलन हो या क्षमा का भाव हो। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।